गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए फिजिक्स का फिफ्थ पीरियड है आपका। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, फैराडेज लॉ, फैराडे के नियम, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कल मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या, क्या सिखाया कल, किस तरह से आप मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, राइट। उससे पहले हमने पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि जब किसी वायर से करंट फ्लो होती है या करंट बह रही होती है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। अब मैग्नेटिक फील्ड से क्या करंट हो सकती है, ये फैराडे के एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला। तो कल हमने फैराडे के एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको बताया, आज उसके लॉज के बारे में पढ़ेंगे और लेंज लॉ के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से कितना ईएमएफ डेवलप होगा, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले फैराडे के नियम। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है कल मैंने बता चुका। अब हम इसके फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे। दो नियम हैं, दो नियम हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, देखें पहला फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जब किसी जो चुंबकीय हमारी कॉइल है या किसी भी कॉइल से रिलेटेड फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो उसके एंड्स पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जब किसी कॉइल से जुड़े फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसके सिरों पर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो उसके सिरों पर एक विद्युत वाहक बल या ईएमएफ उत्पन्न होता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या मतलब है, देखें ये हमारा एक कॉइल है, ये मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ, इससे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही हैं। तो ये इधर आया, यहाँ पर अगर हम एक वोल्टमीटर लगा दें तो इसके इन दोनों सिरों पर अगर हम भी वोल्टमीटर लगा दें तो हमें पता लगेगा कि यहाँ एक ईएमएफ डेवलप होगा, राइट। ये इस तरह से ये इधर आएगा तो नॉर्थ पोल इधर आ रहा है, तो इससे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो जा रही है वो इंक्रीज होंगी। जब ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स उससे जुड़ेंगी या ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रही होंगी तो फ्लक्स बढ़ेगा। जब इसे आप पीछे लेकर जाएंगे इधर तो फ्लक्स कम होगा, यानी कि फ्लक्स में परिवर्तन होगा। या आप ये कहें जब किसी कॉइल से जुड़े फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चेंज होता है, चेंज ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि फ्लक्स बढ़े ही, कम भी हो सकता है।
तो जब आप इसे पीछे लेकर जाएंगे तो ये कम होगा, जब इसे आगे लेकर आएंगे तो ये बढ़ेगा। ठीक है, तो फ्लक्स में जब परिवर्तन होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। ये पहला लॉ है, ये जान किसने बताया? फैराडे ने। मैंने कल भी आपको बताया यहीं से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुई। अगर हम इस पॉइंट को नहीं जान पाते तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे डेवलप है ये नहीं जान पाते। यानी कि हमारी जो मोस्ट यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी कि उस ऊर्जा का वह रूप जो सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, उसे नहीं जान पाते। यहां से हमने जाना, यहां से हमने इलेक्ट्रिसिटी बनाना शुरू किया और सारी इंडस्ट्री दुनिया में जो भी कुछ चलता है वो इसी की वजह से, जो भी मशीन चलती है, जो भी काम होता है, वो सब इसकी वजह से है, इस पॉइंट की वजह से। बात क्लियर हो गया? अब दूसरा लॉ है, सेकंड लॉ देखें क्या है। सेकंड लॉ ये कहता है द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप्ड, कितना ईएमएफ डेवलप होगा, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, या आप कह दो E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है, या आप इसे कह सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टी। फाई वन क्या है? फाई वन इनिशियल फ्लक्स है, प्रारंभिक फ्लक्स, इनिशियल फ्लक्स। फाई टू क्या है? फाइनल फ्लक्स है, अंतिम फ्लक्स। ठीक है, तो फाई फ्लक्स हमें पहले से ही पता है। अगर हम इन दोनों को ले एक ही साथ करें तो फाई इक्वल टू मैंने बताया एन बी ए साइन ओमेगा टी है। यानी कि फ्लक्स में परिवर्तन अगर हम करना चाहें तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो फ्लक्स में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें तो चेंज हो जाएगा, मतलब कम कर दें या ज्यादा कर दें तो फ्लक्स बदल जाएगा। बी बदल दें, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बदल दें तो बदल जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदल दें तो बदल जाएगा, और ओमेगा टी ओरिएंटेशन बदल दें तो बदल जाएगा। तो इतना फ्लक्स जो है डेवलप होता है। जो निगेटिव साइन है, निगेटिव साइन चिन्ह, इससे हमें ज्ञात होता है लेंज का नियम। लेंज का नियम, लेंज का नियम, लेंज का नियम क्या कहता है? लेंज का नियम यह कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा उस डायरेक्शन में डेवलप होता है जिससे कि वह उस कारण का विरोध कर सके जिसकी वजह से यह डेवलप हुआ है। कौन सा कारण है मैंने बताया? जो मैग्नेट की हम पास ला रहे थे, तो मैग्नेट के पास आने का विरोध करे। कब करेगा? अगर नॉर्थ पोल पास ला रहे हो तो स्वयं भी नॉर्थ पोल बन जाए, साउथ पोल पास ला रहे हो तो स्वयं भी साउथ पोल बन जाए, नॉर्थ पोल दूर ले जा रहे हो तो वो साउथ पोल बन जाए जिससे दूर जाने का अपोज कर सके, और साउथ पोल दूर ले जा रहे हो तो फिर वो नॉर्थ पोल बन जाए। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा जो ये कॉइल है इसमें हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाएगा इस मैग्नेट के कारण। मैग्नेट को चलाएं या कॉइल को चलाएं, दोनों के केस में। अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये इसे इधर लेकर आ रहे हैं तो ये कैसे बिहेव करेगा बताएं? दोबारा ले लेते हैं। लेंज का नियम ये कहता है, मैं यहां लिख देता हूं पहले, इसके अनुसार इंड्यूस्ड ईएमएफ सदैव उस दिशा में उत्पन्न होता है जिससे कि वह उस कारण का विरोध कर सके, जिससे कि वह उस कारण का विरोध कर सके, जिसके कारण
वह उत्पन्न हुआ है, ये हमारा लेंज का नियम है। और ये भी पूछा जाएगा कि लेंज का नियम किस बेसिक लॉ पर डिपेंड करता है या किस बेसिक लॉ को एक्सप्लेन करता है। तो आप कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर बेस्ड है। कौन? लेंज का नियम। लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत को एक्सप्लेन करता है या उस पर बेस्ड है, उस पर भी बात करेंगे हम। तो अभी हमने ये लेंज का लॉ बताया, अभी हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये कैसे शो करता है, यानी कि किस तरह से हम लेंज का नियम का को अप्लाई कर सकते हैं, ये जानने के लिए कि इंड्यूस ईएमएफ किधर डेवलप हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं, यहां से हटा देते हैं। अब हमने ये कॉइल बनाया, एक इधर गैल्वेनोमीटर लगाया, फिर एक कॉइल, वही कॉइल बनाया, इधर एक गैल्वेनोमीटर लगाया, फिर इधर भी कॉइल बनाया, इधर गैल्वेनोमीटर लगाया, इधर भी कॉइल बनाया, इधर गैल्वेनोमीटर लगाया। मैडम जरा देखिए कितने लोग जुड़े हैं, क्या आप लिख रहे हैं उसे? उसे भी कुछ जुड़ा है, कुछ लोग जुड़े हैं। एक मैसेज डाल दीजिए कि सब लोग जुड़े हैं, जहां पर भी फिजिक्स की क्लास है, जो भी ट्वेल्थ से जुड़े हैं। देखिए ये हमारा एक नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये मैग्नेट है। अब लेटर सपोज हम मैग्नेट को इधर ला रहे हैं, तो नॉर्थ पोल ला रहे हैं, तो ज्यादा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इससे डेवलप होंगी, इससे गुजरेंगी, यानी कि फ्लक्स बढ़ेगा। तो ये अपने आप कैसा बनना चाहिए? इसे लेंज लॉ ये कहता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट या इंड्यूस ईएमएफ उस डायरेक्शन में डेवलप होगा जिससे कि ये पास आने का विरोध कर सके। पास आने का ये कब विरोध कर पाएगा? ये जब खुद नॉर्थ पोल बन जाए। तो ये इस तरह से इसमें करंट उधर से इधर को आएगी, यूं जाए, राइट। अब मान लिया हम दूसरा, ये नॉर्थ पोल बन गया, नॉर्थ नॉर्थ का अपोज करेगा, ये दोनों एक दूसरे को भगाएंगे, इसी से लेंज लॉ प्रतिपादित होगा, इसी से लेंज लॉ बताएगा। यही बताने के लिए लेंज का नियम है। बात क्लियर हो रहा है? अब दूसरा हम ले लेते हैं, सपोज ये वही है सिस्टम हमारे पास, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब ये इधर जा रहा है, नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, यानी कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स अब उससे कम गुजरेंगी, यानी कि फ्लक्स कम हो रहा है। ये खुद नॉर्थ है, उधर जा रहा है। अब इसे क्या करना चाहिए? लेंज का नियम ये कहता है कि इसे उल्टा हो जाना चाहिए, जिससे वो उधर जाने को खींचे अपनी तरफ। ये क्या बन जाएगा? ये खींचेगा साउथ पोल, तो तब ये वाला हिस्सा साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। आपने देखा कॉइल मैग्नेट उधर जा रही थी तो क्या था, और इधर आ रही थी तो क्या है। दोनों बार में जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो बदल गया। डायरेक्शन ऑफ, अगर सर्किट पूरा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी बदल गई, यानी कि जब आप इधर लाएंगे तो हो सकता है निडल इधर घूमे, उधर ले जाएंगे तो वो दूसरी तरफ घूमेगी। कल ये हम एक्सपेरिमेंट आपको आपके लैब में ये कंडीशन होगी भी, या मैं लाकर आपको दिखा भी दूंगा। जब मैग्नेट यूं लाएंगे तो निडल इधर, यूं ले जाएंगे तो निडल इधर। ये आप लैब में देख भी सकते हैं, राइट। यहीं से बिजली बनी है, यहीं से दुनिया बदली है। बात समझ रहे हैं? यही वो जगह है जहां से दुनिया बदल गई। The life on earth is being changed due to that fact। इसी जगह से जितनी भी भौतिक सुविधाएं, संसाधन आपको मिल रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से मिल रहे हैं। अगर यहां नहीं होते तो कुछ नहीं। मतलब ये सिद्धांत अगर हम नहीं जान पाते तो दुनिया अंधेरे में रह रही होती, हम जंगलों में रह रहे होते, कंदराओं में कंदमूल फल खा रहे होते, कपड़ों की जगह पत्ते पहन रहे होते, बिल्कुल आदि मानवों की तरह रहते। तो आदि मानवों को मानव का रूप देने के लिए, या जिसने सहायता की, एक तो आग ने, पहिए ने, और एक इस बिजली ने सब कुछ बदल दिया। हम आग जलाना सीख गए, हमने पहिए का डेवलपमेंट कर लिया, पहिया सीख गए, पहिया बनाया हमने। और एक ये फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जान गए, जिसकी वजह से हम बिजली बना पाए।
बात समझ पे आ रही है? तो ये एक हुआ। अब हम यहाँ आते हैं, चलिए यहाँ हमने ये मैग्नेट इधर ले लिया, ये साउथ पोल है, अब नॉर्थ इधर है, इधर करा इसे लगा दें। ये बच्चों अब साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। सपोज ये इधर आ, ठीक, तो क्या करेगा वो वाला पॉइंट, किस डायरेक्शन में डेवलप होगा? उस डायरेक्शन में डेवलप होगा जिससे कि वो उस कॉस का अपोज कर सके, पास आने का। पास आने का कौन अपोज करेगा? जब ये खुद साउथ बन जाए। ये सारे चित्र आपको यह बता रहे हैं कि किस तरह से इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, किस डायरेक्शन में डेवलप होगा। अब अगर हम यहां आ जाते हैं, सपोज ये है, ये साउथ ही था, ये नॉर्थ था, नॉर्थ है, ये अब पीछे जा रहा है, तो अब यहां क्या होगा? ये खुद नॉर्थ बन जाएगा, नॉर्थ पोल में एंटी क्लॉकवाइज। अभी हमने सिर्फ नॉर्थ पोल साउथ पोल को डिस्कस किया। इधर जैसा इधर बना है उसका उल्टा इधर बनेगा। इधर नॉर्थ बन गया तो इधर कौन बनेगा? साउथ। इधर साउथ बन गया तो इधर कौन बनेगा? नॉर्थ। इधर साउथ बन गया तो इधर कौन बनेगा? नॉर्थ। इधर नॉर्थ बन गया तो इधर कौन बनेगा? साउथ। बात क्लियर हो गई? और ये सब कुछ जब तक होगा जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अगर मैग्नेट रखी है तो कुछ नहीं होगा। आपने मैग्नेट उसके पास रख दी, नॉर्थ पोल रखे या साउथ पोल रखे, आप चाहें कि इसमें डिफ्लेक्शन आ जाए तो नहीं होगा। क्यों? नियम पहला कहता है जब फ्लक्स में परिवर्तन हो, यदि फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, फ्लक्स में परिवर्तन, चेंज इन फ्लक्स, अगर चेंज इन फ्लक्स है तभी ये कंडीशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। बात क्लियर हो रही है? ठीक, तो अब चलते हैं कि चेंज इन फ्लक्स कैसे हो सकता है, फ्लक्स में परिवर्तन करने कैसे किया जा सकता है। ठीक, इस फार्मूले से जो मैंने आपको बताया E - n d∅dt, इससे एक सवाल जरूर ही आता है। एक क्वेश्चन बोर्ड में इस फार्मूले पर बेस्ड कंपटीशन हो, कोई भी IIT जेईई या आपका नीट हो, यहां पर एक सवाल जरूर ही आएगा। वन क्वेश्चन विल डेफिनेटली कम फ्रॉम हियर, राइट। आप बोर्ड देने जाएं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने जाएं, हर हालत में आपको ये देखना ही पड़ेगा, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि क्वेश्चन यहां से आएगा ही। अब आगे चलते हैं, फ्लक्स में परिवर्तन कैसे संभव है। फ्लक्स में परिवर्तन फ्लक्स में परिवर्तन कैसे संभव है? फ्लक्स क्या है, कौन बताएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स किसे कहते हैं बताएं, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? आप बताओ, आपका नाम क्या है? क्या नाम? मोहिनी। हाँ, तो मिस मोहिनी आप बताएं, फ्लक्स में फ्लक्स किसे कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स क्या है? कल पढ़ाया था, और कौन बताएगा? बताएं सर। कॉइल से पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो। और कौन है? आप बताएं। यू स्मॉल गर्ल, ये क्या नाम है इसका, छोटी वाली जी, क्या नाम है आपका? प्राची। तो मिस प्राची आप बताइए, फ्लक्स किसे कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स क्या है? कुछ भी बताओ, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ 2 दिन से। चलो बैठो। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस those are passing through any closed surface area perpendicular, वो सारी चुंबकीय बलें जो किसी सरफेस एरिया से परपेंडिकुलर पास होती हैं, वो क्या है? चुंबकीय फ्लक्स। कल मैंने बताया भी था कि उसको वियोजित करके कैसे निकाला पड़ेगा। भाई ये काम नहीं चल पाएगा, जो हम पढ़ा रहे हैं कुछ तो उसका रेस्पॉन्स आना चाहिए। हम इतना एनर्जी आपको पूरी एनर्जी से पढ़ाते हैं तो कुछ एनर्जी तो आप भी खर्च करोगे, तभी तो कुछ आउटपुट मिलेगा। क्योंकि पेपर मुझे नहीं देना, पेपर आपको देना। समझ पा रहे हैं? तो चुंबकीय फ्लक्स क्या है? वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो किसी सरफेस एरिया से परपेंडिकुलर पास हो रहे हैं।
तब हम उसे फ्लक्स कहेंगे। पास नहीं हो रहे हैं तो उसका वो कंपोनेंट निकालेंगे जितना पास हो रहा है, राइट। तो फाइव इक्वल टू फाइव का वैल्यू आया था हमारे पास, वो फाइव इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी। इससे पहले क्या हमने साइन ओमेगा टी लिख दिया था, देखो जरा, है। हाँ, तो जरा ऐसे सही कर ले। अभी लास्ट में मैंने फ्लक्स जो कहाँ लिखा था रब कर दिया, तो ध्यान रखिए इस बात का, कॉस ऑफ ओमेगा टी आएगा, ना कि साइन ऑफ ओमेगा टी। अगर यहां आपने कर दिया है उसे सही कर ले। मैं दोबारा बता दे रहा हूं, चुंबकीय फ्लक्स क्या है, फाइव इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी या कॉस थीटा, एन बी ए कॉस थीटा। कल क्या पढ़ा था, कॉस थीटा। कल भी साइन थीटा पढ़ाया था, कॉस ही पढ़ाया था। हाँ, कॉस का इंटर कन्वर्जन, तो मिसकंसेप्शन यहाँ ध्यान रखिए, क्योंकि रिजॉल्ट पार्ट निकालना है। मैं बता देता हूं फिर भी, ये एरिया है, सपोज इससे ये बी पास हो रहा है, ये एन है नॉर्मल, तब इस थीटा पे इसमें रिजॉल्व करेंगे तो कॉस ऑफ थीटा आएगा। रिजॉल्व करने पर आप कॉस से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, कॉस थीटा से। यानी कि किसी भी वेक्टर का वियोजित पार्ट किसी विशेष दिशा में निकालने के लिए कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? तो ये हमें पता चल गया कि ये क्या है, राइट। तो फाइव इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी, ये आता है हमारा फ्लक्स का वैल्यू। अभी जो लिखा था उसे सही अल्टर कर लेंगे, वहां साइन लिख दिया है, यहाँ उसे सही करें, क्योंकि रिजॉल्व करने पर कॉस आता है ना कि साइन। हमने थीटा लिखा है, यहाँ साइन थीटा लिखा है, उस साइन थीटा को रिप्लेस कर दें कॉस थीटा से, वो मैंने बता दिया, स्लिप ऑफ टंग था वो। तो यहाँ पर थीटा ये ऐसे है, थीटा इक्वल टू होता है ओमेगा टी। ये ओमेगा क्या है, ओमेगा इक्वल टू होता है थीटा अपॉन टी, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा टी। ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, कोणीय वेग। बात क्लियर है? तो यहां हम जब इसे रख देंगे तो हमारे पास फाइव फ्लक्स का वैल्यू आ गया एन बी ए कॉस ओमेगा टी। तो अभी थोड़ी देर पहले जब बता रहा था तो यहां साइन लिख गया है, उसे सही करें, राइट। तो मैं बता रहा हूं कि जो n है, या तो आप n में परिवर्तन करें, या b में परिवर्तन करें, या a में परिवर्तन करें, या थीटा, इस ओमेगा टी की जगह अभी थीटा ही लिख लीजिए, थीटा में परिवर्तन करें ओरिएंटेशन में, तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। जैसे ही फ्लक्स में परिवर्तन है, इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। बात क्लियर हो रही है? तो इसकी वैल्यू जो दोबारा जरा देख रहे हैं, इसे मैंने आपको बताया फाइव का वैल्यू आया एन बी ए कॉस ओमेगा कॉस थीटा, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, किसमें, कॉइल में। अगर बदलेंगे तो बड़ी कॉइल बन जाएगी, तो प्रैक्टिकली बहुत बढ़िया चीज नहीं है, या बार बार नहीं बदल सकते। हमें फ्लक्स में परिवर्तन करना है तो अभी बड़ी कॉइल लगाई, फिर छोटी कॉइल लगाई, इसलिए ये संभव नहीं है, हमें अलग से काम करना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकली अप्रोचेबल नहीं है। थ्योरेटिकली ऐसा काम हो सकता है, प्रैक्टिकली इस काम को नहीं। अब आता है बी मैग्नेटिक फील्ड है, उसके लिए बड़ी मैग्नेट लगाएं, फिर छोटी मैग्नेट लगाएं, या मैग्नेटिक फील्ड कैसे भी बदले तो काम नहीं चलेगा, इसे भी हटा दें। अब आता है ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कॉइल बड़ी लगाएं, कॉइल छोटी लगाएं, ये भी संभव नहीं, इसे भी हटा दें। एक बात बच गई, थीटा, थीटा घुमा के बदल सकते हैं। थीटा जो है, जो कॉइल का ओरिएंटेशन है, उसे बदला जा सकता है, थीटा कैन बी चेंज। तो थीटा जो है यही राइट टाइम है, इसी को बदल के हम इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप करेंगे। यही एसी जनरेटर और एसी डायनामो का कंसेप्ट यहीं से आएगा कि एसी कैसे बनेगी। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, दो तरह की करंट है, इधर देखो लड़की, दो तरह की करंट है, एक डीसी है और एक एसी है। एसी, डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट, एसी का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट। डीसी हम जब सेल पढ़ रहे थे तो डीसी पढ़ रहे थे, अब एसी पढ़ रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट, जिसका मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन है वो टाइम के साथ चेंज होता रहता है। एसी ऐसे फ्लो होती है।
इसे इसके बारे में अब हम डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, ये कैसे बनेगी। इसके लिए जो हमारा थीटा है उसे चेंज करना है, चेंज करने से फ्लक्स चेंज हो जाएगा, चेंज होगा, इससे ई डेवलप होगा। ई कौन है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? तो बात क्लियर हो गई। पहला लॉ समझ में आ गया, दूसरा लॉ समझ में आ गया, लेंज का नियम समझ में आ गया, राइट। और फ्लक्स में परिवर्तन से हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। ये हो गया कि ये कल पढ़ेंगे कि एसी कहां से होती है, और एसी की शुरुआत जो है अल्टरनेटिंग करंट की वो यहीं से। एसी कौन? जो तारों में आती है तुम्हारे। डीसी कौन? जो सेल देता है। बात समझ पा रहे हैं? कल पढ़ेंगे, इसे बंद